दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइस आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल की तरह हाउस कंस्ट्रक्शन बेसिक पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। कल वेदर के बारे में हम बात की थी, कंस्ट्रक्शन किस वेदर में करना चाहिए। आज मैं 3 टॉपिक कवर करूँगा। पार्ट 2 है, उसमें हमारा रहेगा कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए या फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि हाउस की ड्राइंग या मतलब कहाँ से आपको बनानी चाहिए, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं घर का, तो कहाँ से आपको बेस्ट ड्राइंग मिलेगी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ हम कवर करेंगे आज, डेली लेबर बेसिस से आपको काम करवाना चाहिए या किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके काम करवाना चाहिए। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि हमें लोड बेयरिंग बनाना है या फ्रेम स्ट्रक्चर, कौन सा बेस्ट है, तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो सर स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना। यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsidevisit.com पे भी मिलेंगे। और आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो जॉब के लिंक भी आपको यहाँ अवेलेबल है। तो स्टार्ट करता हूं मैं हाउस कंस्ट्रक्शन पार्ट 2। तो जैसे मैंने बात की सबसे पहले कि हमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर, ये कैसे हम चूज करें। देखो, जिनको पता नहीं है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो गया हमारा सिंपल, क्या है, ब्रिक वर्क होगा, चारों तरफ ब्रिक वर्क हो जाएगा, ऊपर हमारी स्लैब आ जाएगी, सिंपल खत्म। मतलब स्लैब का जो लोड होगा ब्रिक के थ्रू, हमारे नीचे प्लिंथ बीम दिया होगा तो उसके थ्रू सॉइल में चला जाएगा। ये हो गया हमारा लोड बेयरिंग। फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया हमारा, कॉलम किए हमने, कॉलम प्रोवाइड किए या पिलर बोल लो, पिलर प्रोवाइड किए। उसके बाद हम स्लैब डाल देते हैं, जहाँ क्या करते हैं, कॉलम के बाद हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद स्लैब डाल देते हैं। मतलब जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कॉलम के थ्रू लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे सॉइल में। इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में। अभी हमें बनाना कौन सा चाहिए, देखो ये डिपेंड करता है मेनली। अभी मैं कहूंगा कि लोड बेयरिंग को छोड़ के हमें फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ ही जाना चाहिए। मतलब कॉलम बीम, टाई बीम, प्लिंथ बीम, ग्राउंड बीम, ये चीजें आपको देनी ही देनी है। अभी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से भी हमें फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर अभी बोलते हैं कि हमें एक ही मतलब सिंगल स्टोरी बनाना है, क्यों फिर हम कॉलम वगैरह पे अपना पैसा वेस्ट करें, तो ये गलत चीज है। क्योंकि अगर आपको बेशक सिंगल स्टोरी बनानी है, लेकिन जो उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी, इन फ्यूचर अर्थक्वेक वगैरह आएंगे, तो उसको बेयर करने के लिए ये अच्छी चीज है। मतलब एक सेफ घर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग बना सकते हो अगर आपका नहीं, मतलब प्लानिंग ही यही है कि आपको सिंगल स्टोरी के बाद एक्सटेंशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए आप करो। थोड़ा बहुत कास्ट में डिफरेंस पड़ता है, बराबरी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में थोड़ा आपका पैसा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू लोड बेयरिंग। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि हमें लोड बेयरिंग बनाना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर। तो मैं कहता हूं फ्रेम स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया कि हम जो भी अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, हम फ्रेम स्ट्रक्चर पे मैं आपको लेते आऊंगा। दूसरी चीज आती है हाउस ड्राइंग, कि मुझे हाउस ड्राइंग कहाँ से मिलेगी। देखो क्या होता है कि गांव वगैरह में अभी भी यही है कि जो मिस्त्री वगैरह है या वो दे देंगे, लेकिन वो जो घर बनाएंगे मेरे ख्याल में वैसा आपको पसंद नहीं आएगा, या आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं क्या प्रेफर करूंगा, जो मतलब आर्किटेक्ट हो गए या सिविल इंजीनियर जो वो है ऑटोकैड सेंटर वगैरह, वो आपको ऑटोकैड ड्राइंग प्रोवाइड कर देंगे। मिनिमम मतलब मिनिमम 2 से 3 हजार रुपए में आपको अच्छा प्लान मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्लान मुताबिक जाते हैं, मतलब अच्छे से आर्किटेक्ट को चूज करके घर बनाते हो, तो आपकी जो जगह होगी वो अच्छे से कंज्यूम होगी। उसमें आपको प्रॉपर वे से आप बता सकते हो कि हमें ये चाहिए, तो आपको प्रॉपर वे से डिजाइन करके घर मतलब ड्राइंग मिल सकता है। तो ये नहीं करें कि थोड़े पैसे बचाने के लिए आप मिस्त्री वगैरह से या किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल के नक्शा ले लें। अगर बाई चांस आपने, अगला मेरा वही है, कॉन्ट्रैक्टर करेंगे डेली बेस। अगर देखो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को आप काम जब देते हो तो वही आपके लिए ड्राइंग लाता है, लेकिन वो वही ड्राइंग लाएगा जो उसको सस्ती पड़ेगी। मतलब जैसे ना प्रॉपर वे से एलिवेशन देगा, ना प्रॉपर वे से कुछ अच्छी उसमें फेस कट होगा कि उसका टाइम कम कंज्यूम हो, वो वैसी ड्राइंग आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, खुद ही ड्राइंग लेनी है, उसके मुताबिक आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है कि ये रही हमारी ड्राइंग, इसके हिसाब से आप अपना बजट बताओ कि इतने में घर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। वैसे तीसरी चीज हमारी आती है कि हमें डेली लेबर बेस्ड घर बनाना है कि कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है। देखो, अगर डेली लेबर बेस आप घर बनाते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए, और वहां पे 24 घंटे लेबर अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब 24 घंटे इन द सेंस
और हर दिन आपको लेबर अवेलेबल होनी चाहिए। क्या होता है अगर डेली बेस लेबर करते हो तो कभी कभार लेबर नहीं मिलती है, ये वो, तो काम एक्सटेंड होता है और पैसा भी जल्दी ज्यादा यूज होता है। वैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो कोई, तो उसमें क्या होगा, आपको कोई लेबर की कोई चिंता नहीं है। आपने चूज कर लिया कि हम 1000 रुपये स्क्वायर फीट देंगे या 1200 रुपये स्क्वायर फीट देंगे, उसी में वो काम करेगा। ये भी मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना भी अच्छी चीज है। अगर आप वहां अवेलेबल हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मटेरियल क्वालिटी का लग रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें कॉन्ट्रैक्टर में भी दो टाइप का होता है, एक तो मटेरियल के साथ आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, दूसरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है कि वो सिर्फ लेबर प्रोवाइड करेगा, मटेरियल आप दोगे। तो उसमें से आप चूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर लो, मटेरियल खुद से दो और सुपरविजन करो, तो आपका अच्छा घर बन जाएगा। लेबर डेली बेसिस से थोड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन का नॉलेज लागत ज्यादा कर होता भी नहीं है, और आपका बिजी शेड्यूल्स की वजह से वो काम वो डिले हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो, मटेरियल बाय कर लो और वो काम चलाते रहो, वो बेटर वे होगा मेरे ख्याल में। तो हमें 3 चीजें क्लियर होगी हमारी। लोड बेयरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर करना है कि हाउस ड्राइंग हमें कहां से मिलेगी, डेली लेबर या कॉन्ट्रैक्टर। इनको अच्छे से मैं वीडियो इन पे हर तीनों टॉपिक में अलग से डाल चुका हूं, आप देख सकते हो, लेकिन इसमें मैंने क्लियर कर दिया। हमारा पार्ट 2 था, हम वेदर मतलब घर बनाने का वेदर से निकल आए। दूसरा हमें कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना है वो हो गया, ड्राइंग जहां कॉन्ट्रैक्टर सब हो गया। अभी हम थर्ड पार्ट मेरा आएगा कल फुटिंग का, मतलब एक्सकवेशन का, कि एक्सकवेशन कैसे करवाएं और कहां से करवाएं, क्या चार्जेस रहेंगे, वो सब मैं आपको लाने वाला हूं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। थैंक यू।